दोस्तों, अपनी जिंदगी का बेस्ट काम कैसे करें ये बताने वाला हूं आज आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में बताए गए सारे तरीके आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। बेस्ट वर्क करने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज के बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। हर जगह बस प्रोडक्टिविटी के बारे में ही बताया जाता है, और ये प्रोडक्टिविटी ही यूट्यूब और इंटरनेट पर अभी तक के सबसे स्टूपिड टॉपिक्स में से एक है। जब भी मैं इंटरनेट पर प्रोडक्टिविटी का कंटेंट देखता हूं तो मन करता है कि मेरी दोनों आंखों को बाहर निकाल कर रख दूं, क्योंकि वहां पर हमेशा वही सेम घिसे पीटे सजेशंस और तरीके बताए हुए होते हैं, जैसे कि पोमोडोरो टाइमर्स, अपने फोन की नोटिफिकेशन बंद कर दो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, और सबसे अच्छा तरीका बताने के लिए वही इकागी मैट्रिक्स के बारे में बता देते हैं। सब के सब यूजलेस। मैं आज आपको कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो, और जो आपको आपकी जिंदगी के बेस्ट 4 आवर्स के काम में हेल्प करेंगे। सबसे पहली बात जो इंटरनेट पर आपको भरी पड़ी मिलेगी वो यह है कि सुबह जल्दी उठो। मैं आपको बता दूं कि सुबह जल्दी उठना आपकी सक्सेस का चीट कोड नहीं है। अब मेरी इस बात से यूट्यूब और इंस्टाग्राम के सारे इन्फ्लुएंसर्स मुझ पर टूट पड़ेंगे कि ये क्या अलग ही बात कर रहा है, लेकिन ये सच है कि सुबह जल्दी उठना एक बहुत घिसी पीटी एडवाइस है जो मैंने आज तक सुनी है। ये सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन आपकी लाइफ का सबसे अच्छा काम करने के लिए सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही काफी नहीं है। एंड आई एम श्योर कि इस बात पे कोई बिलीव नहीं करता है कि सुबह जल्दी उठने से उनका काम बेटर हो जाता है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम के प्रोडक्टिविटी गुरुज सुबह जल्दी उठने का तो ऐसा कहते हैं जैसे सुबह जल्दी उठकर बुर्ज खलीफा से भी कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है। मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि आप सब में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस ट्रैप को फॉलो किया होगा और उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आए होंगे। कमेंट में बताओ अगर मैं सही हूं तो। अपनी जिंदगी के हर दिन सबसे बेस्ट काम करने के लिए जो सीक्रेट है वो ये है कि आपको अपने हिसाब से पूरे दिन में से वो टाइम निकालना है जब आप काम करने के लिए पूरी तरह से रेडी रहते हो और सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। अब यहाँ बात ये आती है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका बेस्ट टाइम कौन सा है। इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, बार बार ट्राई करके। जी हाँ दोस्तों, बार बार ट्राई करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि आपके लिए वो बेस्ट टाइम कौन सा है जब आप अपना सबसे बेस्ट काम करते हो। मेरे काम करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, और आपका कौन सा है वो आप खुद ट्राई करो और पता करो, क्योंकि सबके लिए वो वक्त अलग अलग होता है जब उनकी एनर्जी लेवल एकदम पीक पर होती है। इसके लिए आप ट्रिपल पीक वर्क डे स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट की एक रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि एक वर्किंग डे में 3 ऐसे पीक्स होते हैं जब इंसान का एनर्जी लेवल काम को लेकर एकदम पीक लेवल पर होता है। आप सब में से ज्यादातर लोगों का ये पीक लंच के पहले और लंच के जस्ट बाद का होता है, और कुछ सुपर ह्यूमंस के लिए लेट नाइट पीक भी होती है जो कि होता है लगभग 10 बजे के करीब, और तुम्हारा भाई भी उन्हीं सुपर ह्यूमंस में शामिल है। मैं भी अपने वो सारे काम जिसमें मुझे ज्यादा ध्यान लगाना होता है रात में ही करता हूँ। आपका भी जो बेस्ट 4 आवर्स पीक है वो आइडियली इन्हीं 3 पीक्स में होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो आप जो भी काम उस वक्त करोगे वो आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और बेस्ट काम होगा। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि सर अब जल्दी बताओ कि दिन के 4 आवर्स का वो ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम कैसे ढूंढे। तो उस 4 आवर्स बेस्ट वर्क टाइम को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। इसका सबसे बेस्ट तरीका है लर्न टू से नो, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। लर्न टू से नो, क्योंकि इससे आपका टाइम कैलेंडर डिस्टर्ब नहीं होगा, जैसा कि यूजुअली हर किसी के साथ होता है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो मुझे कहता था कि तुझे ना करना और जीरो एक्सप्लेनेशन देना सीखना होगा अगर तुझे जिंदगी में अलग ऊंचाइयों तक जाना है। मैंने भी ऐसा सब कुछ अपनी जॉब में देखा था। मेरी जॉब में जो मेरे सीनियर्स थे वो मेरी इन पर्सन मीटिंग इन्विटेशन को डिक्लाइन कर देते थे, और मुझे उसका रीजन भी नहीं बताते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। वो लोग कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते थे मुझे, यहाँ तक कि वो मेरी मीटिंग्स कम भी कर देते थे ताकि मैं अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट काम नहीं कर सकूं, इन मीटिंग्स के चक्कर में ही फंसा रहूं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी मना करना सीख लेते हो तो ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा। लोगों को ना कहना आपकी जिंदगी के बेस्ट 4 आवर्स वर्क टाइम को यस कहेगा, जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अब अपनी लाइफ के बेस्ट 4 आवर्स टाइम को ढूंढने का एक और तरीका है, वो है एक और सुबह बनाकर। कभी कभी मुझे लगता है कि हम इंसान अभी भी बंदर की तरह ही हैं, जिसे आसानी से पागल बनाया जा सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए बताता हूँ। दोस्तों, सुबह काम शुरू करने से पहले हम सबका एक मॉर्निंग रूटीन होता है, जैसे कि फ्रेश होना, नहाना धोना, एक्सरसाइज करना, खाना खाना एटसेट्रा। ये सब वही एक्टिविटी है जो हमारे माइंड को ये संकेत देती है कि चल भाई सुबह हो गई है और अब तुझे काम पर लगना है। इसके लिए कॉर्टनी जॉनसन का एक सिंपल सा हैक है जो हमारे दिमाग को चकमा दे सकता है, वो है एक और सुबह बनाकर, मतलब अपना मॉर्निंग रूटीन फिर से जीकर।
आपका जो मॉर्निंग रूटीन है उसे आधे दिन के बाद वापस करो। ये एक रिबूट की तरह काम करेगा, जैसे फोन को रिबूट करने से वो फिर से शुरू से चलता है, वैसे ही मैं ऐसा ही करता हूँ और ऐसा करने से मैं फिर से एकदम एक्टिव हो जाता हूँ, वो भी आधे दिन काम करने के बाद भी। मैं फिर से तैयार होता हूँ, ब्रश करता हूँ, फिर से बाल बनाता हूँ, नहाता हूँ और इससे मेरे डम ब्रेन को लगता है कि अभी सुबह का 8 ही बजे हैं। तो दोस्तों आप भी अपने दिमाग को क्लियर करने और अपने एनर्जी लेवल को रिबूट करने के लिए एक दूसरी सुबह का इस्तेमाल कर सकते हो। इन 2 सिंपल टेक्निक से आप अपने नेक्स्ट फेज में काम करने के लिए तैयार हो सकते हो। अब अगर मैं सही हूँ तो आप सब लोग अपने दिन में ऑलमोस्ट कंटिन्यू 8 घंटे काम करते होंगे। और अगर आप ये सोचते हो कि इन 8 घंटों को 4-4 घंटे की 2 ब्लॉक में पूरा कर लेते हैं ताकि काम आसानी से हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि उन दोनों में से किसी एक ब्लॉक में आप परेशान हो जाओगे या फिर थक जाओगे। अब इस प्रॉब्लम का एक आसान सा सॉल्यूशन ये है कि या तो आप एक नैप ले लो, यानी कि एक नींद की झपकी ले लो, या फिर हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लो। जब आप अपने काम के बीच में इन दोनों में से कोई एक एक्टिविटी करते हो तो ये आपके लिए एक रिसेट की तरह काम करता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इंटरनेट पर अभी तक की जो मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है उसका ये कहना है कि आपकी लाइफ का बेस्ट वर्क फ्लो में ही होता है। मतलब आप फ्लो में आने के बाद जो काम करते हो वो आपका सबसे बेस्ट काम होता है। मैंने अपनी पिछली 2 से 3 वीडियो की जो स्क्रिप्ट लिखी है वो भी बिल्कुल फ्लो में ही लिखी है और वो मेरी अभी तक की सबसे बेस्ट वीडियोस है। चलिए अब ये जानते हैं कि एक फ्लो स्टेट में आना होता क्या है। दोस्तों फ्लो स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ चैलेंजिंग काम कर रहे होते हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। फ्लो में बने रहने और अपनी लाइफ के बेस्ट 4 आवर्स की तैयारी के लिए आप कॉफी पी सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, एक हॉट शावर ले सकते हो, शुरुआत में किसी सिंपल टास्क से काम की शुरुआत कर सकते हो और फिर अपने 4 आवर्स की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। फ्लो स्टेट में पूरा किया हुआ काम एक अलग ही फील देता है। जब आप फ्लो में काम कर रहे होते हो तो आपके टाइम को देखने का परसेप्शन बदल जाता है। जो 4 घंटे आप काम करते हो वो आपको 30 मिनट्स जैसे ही लगते हैं। ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि ये वही स्ट्रेटेजी है जिसका यूज करके अधिकतर जॉब करने वाले लोग अपना एक और अलग काम शुरू कर देते हैं और उससे उन्हें जब इनकम शुरू हो जाती है तो वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं और खुद के शुरू किए काम से ही लाखों में कमाते हैं। आमतौर पर लोगों को यही लगता है कि ये सब लोग जो लाखों में कमा रहे हैं उनके कुछ सीक्रेट्स होंगे जिनका इस्तेमाल वो करते हैं और किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सब लोग कुछ भी अलग नहीं करते हैं, वो भी हम सब की तरह इंसान ही है। अब मेरा भी ऐसा हो गया है कि मैं जब चाहूँ फ्लो में आकर काम कर सकता हूँ। दोस्तों फ्लो में आने के बाद जो काम होता है उसका आपको अलग ही रिजल्ट मिलता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी के वो बेस्ट 4 आवर्स वर्क करना चाहते हैं तो फ्लो को मास्टर कर लो। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के डीप वर्क में लग जाओ। कुछ भी डीप वर्क कर सकते हो आप, जैसे अपनी ग्रोथ का एनालिसिस कर सकते हो या कुछ भी अपने ऊपर रिसर्च कर सकते हो कि आज से 1 साल पहले मैं कहाँ था और अभी मैं कहाँ हूँ, पहले आपका नॉलेज कितना था और अभी कितना बढ़ गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो ये सब तो बात हो गई 4 आवर्स की, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये कहूँ कि 16 घंटे काम करने वाला जो जोन है वो एक ट्रू जीनियस वर्क जोन है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मोस्ट ऑफ डेज में अमेजिंग वर्क करने के लिए 4 आवर्स डीप वर्क बहुत है, लेकिन आपकी जिंदगी में एक वो वक्त भी आएगा जब ये 4 घंटे आपके लिए इनफ नहीं होंगे। यूजुअली ये आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू के बाद होगा। ये वो मोमेंट होगा जब आपको आपका फ्यूचर अपनी आंखों के सामने क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा और आपकी आंखों में एक बड़ा गोल होगा जिसे आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना होगा। ये वही मोमेंट होगा जिसके लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया होगा और उस वक्त आपके पास नॉलेज होगा, स्किल्स होगी और टाइम होगा इस गोल को पूरा करने के लिए। आपको अगर किसी चीज की जरूरत होगी उस वक्त अपने गोल को अचीव करने के लिए तो वो होगी सिर्फ आपकी शुरुआत। मेरी लाइफ का भी वो मोमेंट अभी तक नहीं आया है। ये जो मोमेंट होगा वो ऐसा मोमेंट होगा जब 16 घंटे काम करना आपके लिए ही ठीक होगा और उन सब लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त होगा जो आपको नीचा दिखाना चाहते थे। अगर मुझसे पूछा जाए कि अपनी जिंदगी के उस स्ट्रेंज मोमेंट को कैसे ढूंढे जब आप अपनी जिंदगी का बेस्ट वर्क कर रहे होंगे, तो मैं कहूंगा कि ये नॉर्मली तब होगा जब आप अपने काम को लेकर जुनूनी होंगे। अपने काम के अलावा आपको कुछ और नहीं दिखेगा और आप सिर्फ अपने गोल को पूरा करने के लिए ही काम करते रहोगे। आदमी के जुनून को देखकर ही ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो कब अपनी जिंदगी का बेस्ट काम करेगा। तो दोस्तों यही है वो तरीका जिससे आप अपनी जिंदगी का बेस्ट वर्क कर पाओगे। चलिए दोस्तों अब आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके जाना। मिलते हैं अगली ऐसी ही पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मेहनत करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।